देखिए, अभी तक हम लोगों ने देखा कि अब बाजीराव द्वितीय का अपना जमीर जो है, अंदर का जमीर जो है, जो अंदर का स्वाभिमान है, जग गया है कि नहीं? उसको उसको पता हो गया कि गलती हो गया, नहीं होना चाहिए था ऐसा। हमने सहायक संधि करके अंग्रेजों के साथ बहुत बड़ी गलती कर दी। अंग्रेज अपने ही लोगों से हमें लड़वा रहा है। पिंडारी भी मेरे साथ दे रहे थे। पिंडारी जो लुटेरों का गिरोह था, वो पिंडारी जो कभी हमारे लड़ाई युद्ध में हमको साथ देता था, आज आज उन्हीं से लड़ना पड़ रहा है और अंग्रेज उन्हें खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये गलत हो रहा है। बाजीराव द्वितीय को अपना सम्मान दिखाई देने लगा, अपना मान दिखाई देने लगा, समझे कि नहीं? मेलकम जो अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, याद है ना कहानी? बाजीराव द्वितीय ने सोचा कि अब हम आक्रमण करेंगे, अब हम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए क्या किया, अब आक्रमण करेंगे, मराठे लोगों के जितना भी भलाई का काम होगा अब हम करेंगे। बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अंग्रेजों के साथ साझा करके मैंने नहीं समझा था कि सहायक संधि में ये पूरी जमीन हड़प लेंगे और हमको अपना गुलाम बना लेंगे। चूंकि अब पूना पेशवा तो जरूर थे, लेकिन उसके दरबार में रेजिडेंट जो अंग्रेजों के द्वारा रखा गया था, जिसकी वजह से इस सभी कामों में है ना दखल अंदाजी करता था अंग्रेजों का रखा हुआ आदमी। इसलिए इनको लगा कि हम किसी के कब्जे में अब चले गए हैं, है ना, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन्होंने प्लान बनाया, बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, प्लान बनाया कि अंग्रेजों से हम युद्ध लड़ेंगे। और इस युद्ध के लिए उसने एक जो योजना बनाई थी, उसने कहा था कि दो तरफा हमला करेंगे। यहां तक बता दिए थे आप लोगों को, दो तरफा हमला करेंगे। और दो तरफा हमला करने के लिए इनके एक सरदार थे जिनका नाम था अप्पा साहब। क्या नाम था? अप्पा साहब, जो क्या थे, सरदार थे। और इनको कहा गया कि आप नागपुर साइड से, किस साइड से? नागपुर साइड से आप आक्रमण करेंगे, यहां से आप आक्रमण करेंगे अंग्रेजों पर, ठीक है ना? और इधर अपने खुद बाजीराव सेना का नेतृत्व कर रहे थे। बाजीराव द्वितीय इधर से सेना का नेतृत्व कर रहे थे। इधर से मतलब कहां से? पूना की तरफ से। पूना की तरफ से ये जो है से बाजीराव द्वितीय खुद से अपने आप से सेना का नेतृत्व कर रहे थे, चूंकि तैयारी हो चुकी थी अंग्रेजों पर हमला करने, और दो तरफा हमला होना था और दोनों हमला हो गया। नतीजा, हाँ, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? मेलकम। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व करता कौन था, याद है ना? मेलकम। अब ध्यान से समझिएगा, जब नेतृत्व कर रहा था दोनों आपस में भिड़े तो, लेकिन यहाँ पर फिर से मराठा क्या हो गए? हार गए। मराठा की क्या हो गई? हार। और यहाँ पर अंग्रेज क्या हो गए? जीत गए। अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जो थे अंग्रेजों के प्राधिकारी ने कहा कि हमको बार बार युद्ध लड़ना पड़ रहा है ना, ये बाजीराव मानने वाला नहीं है, बार बार युद्ध कर रहा है, बार बार हार रहा है, बार बार युद्ध कर रहा है। इस बार चेतावनी दे दो कि अगला बार से जहाँ युद्ध करने के लिए आएगा तो हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे और उसको जो है से सबक सिखा देंगे। इसके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें हम आपको बताए थे कि खिड़की का भी युद्ध हुआ था, है ना, दूसरा युद्ध जो हुआ था कोरेगांव का भी युद्ध हुआ था, और क्या बताए थे, जल्दी से बोलिए, सॉल्सेट का भी युद्ध हुआ था। ये सब युद्ध हुआ था जिसमें बाजीराव द्वितीय और मेलकम के नेतृत्व में युद्ध चलते रहा, लगातार युद्ध हो रहा था और लगातार मराठे इसमें क्या हो रहे थे? हार रहे थे। इन सभी युद्धों में एक बात कॉमन थी कि पेशवा की हार हो रही थी, पेशवा की हार हो रही थी, यानी कि मराठों की हार हो रही थी। वह मराठा जो एक समय में ऐसा था जो मुगल साम्राज्य के बाद सबसे बड़ी सत्ता बन करके, है ना, सत्ता में मजबूती ला करके, है ना, अपने आप को साबित करने का काम किया था। लेकिन अब मराठे आपस में फूटने की वजह से क्या होने लगे रहे थे? हारने लग रहे थे। और यहाँ पर देखिए कि इतना सारा युद्ध हुआ, अंग्रेज भी परेशान हो गए थे कि अब जो है इसका अंत होना चाहिए। और एक तरह से हम लोग कहें कि अंग्रेजों ने चेतावनी दे दिया इनको, पेशवा को, कि अब हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, अब अंतिम युद्ध है और आपसे हम संधि करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह एक अंतिम संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? अंतिम संधि। अंतिम संधि में जब पेशवा हार गया, पेशवा को बुलाया गया, पेशवा को क्या किया जाएगा, मैंने अंग्रेजों ने कहा कि खत्म कीजिए सब पेशवा की बात, है कि नहीं? अब पेशवा में कोई ताकत नहीं रह गया, बार बार तो हार ही रहे हैं, बार बार लड़ रहे हैं,
तो इससे काम चलने वाला नहीं। हम यहाँ लड़ने नहीं आए, हम यहाँ व्यापार करने आए है कि नहीं। अब स्थिति ये थी कि इसमें स्पष्ट रूप से पेशवा को इस संधि में कह दिया गया, बुला करके दोनों के बीच में, अंग्रेजों और किसके बीच में, अंग्रेजों और पेशवा के बीच में, यह सबसे अंतिम संधि हुआ अंग्रेजों और पेशवा के बीच में। अब इसके बाद संधि नहीं हुआ था, इसके बाद सीधे वहां पर अंग्रेजों का पूरा आधिपत्य हो गया था। समझे कि नहीं, बोलिए। अंग्रेजों और पेशवा के बीच जो संधि हुई क्या थी, अंग्रेजों ने स्पष्ट तरीके से कह दिया, देखिए समझिए ध्यान से, अंग्रेजों ने स्पष्ट तरीके से कह दिया, क्या कह दिया कि देखिए जब तक आप जीवित हो, बाजीराव द्वितीय को क्या कह दिया गया कि जब तक आप जीवित हो तब तक हम लोग आपको पेशवा मानेंगे। समझ में आ गई बात? जब तक आप जीवित हो तब तक हम आपको पेशवा मानेंगे। आपके बाद जो भी आदमी अगर पेशवा बनने आएगा तो उसकी बात हम लोग नहीं मानेंगे, और पेशवा सिर्फ एक पद है, आपके बाद से यह पद समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ का कोई पेशवा उसवा नहीं रहेगा, अब पेशवा उसवा का नाम ही खत्म हम कर देंगे। इसलिए कह सकते हैं कि पहली संधि के अनुसार बने, अंतिम में यह चेतावनी देते हुए कहा गया कि आप जब तक जीवित हैं तब तक हम आपको पेशवा मानेंगे, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है या आपके बाद कोई आता है तो हम लोग अब उसको पेशवा की उपाधि नहीं देंगे। क्लियर हो गए? दूसरी बात, आप पूना में नहीं रहेंगे, ठीक है ना, आप पूना में नहीं रहेंगे। पहला देखिए क्या बोला कि जब तक आप जीवित हैं तब तक हम सभी अंग्रेज आपको पेशवा मानते हैं, पेशवा मानते हैं। आपके बाद कोई पेशवा पद नहीं होगा, कोई पेशवा पद नहीं होगा। आ गया समझ में? दूसरी बात कहा कि आप यहाँ पे नहीं रह सकेंगे, आप रहिएगा तो फिर से कोई ना कोई युद्ध का योजना बनाइएगा, इसलिए आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आपको निर्वासित किया जाता है। आप अपना आवास यहाँ से हटाइए और दूसरे जगह ले जाइए, लेकिन पेशवा ही हम आपको कहेंगे और पेशवा का पेंशन हम आपको देंगे, यानी कि 8 लाख वार्षिक, 8 लाख वार्षिक पेंशन आपको मिलेगा जब तक आप हैं। सब दिना के लिए आपको क्या मिलेगा? 8 लाख वार्षिक हम पेंशन देंगे, और आपको यहाँ पे अब नहीं रहना है, आप यहाँ से जाइए दूसरी जगह। और इनको क्या कर दिया गया? निर्वासित। क्या कर दिया गया? निर्वासित। जहां इनका आवास था उस आवास से हटा करके, है ना, दूसरे जगह भेज दिया गया, और वह जगह था बिठूर। यह कहाँ पड़ता है? कानपुर में। कहाँ पड़ता है? कानपुर में। यानी कि पूना से जब ये हटे तो अवध देखिए, यहाँ पे बंगाल है, बंगाल है, और यहाँ पर क्या है? अवध उत्तर प्रदेश। अवध किसको कहा जाता था? उत्तर प्रदेश, है ना। तो अवध जो है वहीं पर उत्तर प्रदेश में जगह है कानपुर। क्या है? कानपुर। और वही कानपुर में बिठूर है, जहां पर आप क्या रहेंगे। अब यहाँ पूना से आपको जाना होगा, पूना से आपको अब जाना होगा। पूना अब आप नहीं रहेगा, आप यहाँ से यहाँ पहुंचिए, इधर मत रहिए, है कि नहीं। आप इधर रहिएगा तो फिर त्रिंग भिड़िंग करते रहिएगा, जिससे हम लोगों को परेशानी होगी। तो अब देख लीजिए अंग्रेजों ने कितना दबाव डाला होगा। सोचिए कि जिसका घर था, जिसका अपना वहां पे सत्ता थी, अब उसी को कह रहा है कि अब आप यहाँ नहीं रहिएगा, अब आप क्या हो जाइएगा? निर्वासित हो जाइएगा। पेशवा आप हैं लेकिन मालिक नहीं बन करके रहिएगा। आप क्या रहिएगा? मालिक नहीं बनिएगा तो क्या रहिएगा? आप पेशवा के पद पर हैं, हम आपको पेंशन देंगे, जहां आप रहिएगा बिठूर में, तहां जहां आप कानपुर में रहिएगा वहां हम पेंशन देंगे, आप मालिक नहीं बनिएगा।
हमारे कामों में दखल अंदाजी आप नहीं कर पाइएगा। इन सभी बातों से है ना इनको निर्वासित कर दिया गया। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? और अब ये स्पष्ट तौर से कह दिया गया कि जब तक आप जीवित हो तब तक ही आप पेशवा हो, आपके बाद किसी खानदान में आपके खानदान में कोई पेशवा नहीं होगा, है ना, उसको हम लोग पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब जो है अंग्रेज जो है अपनी पूरे मराठा को, पूरे पूना को, पूरे महाराष्ट्र को अपने कब्जे में धीरे से कर लिया, है ना, इनको वहां से भगा दिया, है ना। और सिर्फ इनको क्या चीज पर पेशवा बनाया? पेंशन पर। यहाँ तक की बात कितने बच्चों को समझ में आ गई? ये संधि समझ में आ गई सबको? समझ में आ रहा है सबको अब? तो यहाँ तक की कहानी आप जान गए। अब देखिए भैया, अब अंग्रेजों को भी किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना था जिससे लगे कि हम डायरेक्ट अत्याचार नहीं कर रहे हैं। भैया आपका राजा महाराजा आपका जो है रहेगा कोई अपना ही आदमी, भले शासन चलेगा किसको? अंग्रेजों का। तो देखिए एक पूना के जस्ट बगल में एक बस्ती है जिसका नाम है सतारा, और ये बहुत अच्छा जगह है। इसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं और आप जानते हैं कि शिवाजी का नाम सुने ही होंगे। शिवाजी के ही वंश में एक आदमी है जिनका नाम है प्रताप सिंह। क्या नाम है इनका? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह को महाराष्ट्र का एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी बनाया गया, और पूरे महाराष्ट्र पर इनको बना करके अंग्रेजों का शासन वहां पर क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। चूंकि अब वहां के मराठे, वहां के सरदार, वहां का पेशवा तो खत्म हो चुका था, पेशवा तो चले गए कानपुर, अब तो इनको यहाँ से हटा दिया गया। जैसे अब सोचिए कितना बड़ी बेइज्जती की बात है कि आपका, हमको अगर कोई व्यक्ति आया कहे कि अब आप यहाँ से निकलिए, है कि नहीं, आप कहाँ जाइएगा इससे हमको मतलब नहीं है, ये अब मेरा है। अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा? बहुत खराब। और यही बात हुई थी किसके साथ? सीधा बैठो सब। यही बात किसके साथ हुई थी? है ना, इनके साथ हुई थी, बाजीराव द्वितीय के साथ। पीछे से बोल रहे किनके साथ हुई थी? हम बोलेंगे तब आप नहीं बोलिएगा, आपको बोलना है कि हम क्या बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? बड़ा एकदम दिमाग से आप लोग हल्का लग रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हुई वो किनके साथ हुई? कौन किया? अंग्रेज प्राधिकारियों ने किया। चूंकि बहुत इनसे तबाह हो चुका था और ये भी अब इतने कमजोर हो चुके थे कि एक युद्ध जीत नहीं पा रहे थे, है कि नहीं। मराठों की शक्ति अब छिन्न भिन्न हो चुकी थी, और अंग्रेज अब सोच सकते हैं कि सभी जगह से अब अंग्रेजों की सत्ता कितनी बड़ी होती जा रही थी। सब जगह धीरे धीरे कौन पसर रहे थे? अंग्रेज। सब जगह धीरे धीरे कौन आ रहे थे? अंग्रेज। चाहे वो बंगाल हो, अवध हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, मैसूर हो, कोचिन हो, जो भी जगह, या आप महाराष्ट्र की भी चर्चा कर ले, मराठों की भी चर्चा कर ले, है ना, तो वो, या गुजरात में सूरत की चर्चा कर ले, वो जगह सब अब धीरे धीरे किनकी होते जा रही है? अंग्रेजों की। सब किनकी होती जा रही है? अंग्रेजों। कैसे अंग्रेज भारत में आए और किस तरह से अपने व्यापार के दृष्टिकोण से पूरे भारत पर अब शासन करना शुरू कर दे, ये कहानी आप लोग समझ में आ रही है? तो यही बात आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए होता है क्या चीज कि जब इनको बिठूर को कानपुर निष्कासित कर दिया गया तो अब तो वहीं पे वो रहेंगे। यहाँ पे सतारा के प्रताप सिंह को क्या बना दिया गया? एक तरह से कह सकते हैं कि मराठों का पेशवा नहीं बनाया गया है। एक तरह से पेशवा इनको, चूंकि पेशवा तो बनाना ही नहीं था, अंग्रेज ने कहा कि पेशवा पद ही नहीं रहेगा, लेकिन एक तरह से कहिए कि हम आपको राजा बना दिए हैं पूरे मराठों का, लेकिन आप भी मेरे नियंत्रण में रहेंगे। किनके नियंत्रण में रहेंगे? मेरे नियंत्रण में रहेंगे। तो अरे भैया, आपको हम राजा बनाते हैं लेकिन आप मेरे नियंत्रण में रहेंगे, आपको हम कोई चीज डिसीजन लेने का पावर नहीं देंगे, आपको जो है से हम कोई तरह की बात ही नहीं होने देंगे। तो इस स्थिति में तो आप रहें या न रहें, टोटल मिलाकर तो वहां पे अंग्रेज है, समझे कि नहीं? टोटल मिला के कौन बात हो गया? अंग्रेज की बात हो गई, है कि नहीं? जैसे अभी एक सिनेमा निकला था महारानी 3 सीजन हम देख रहे थे, उसका एपिसोड नंबर सबसे अंतिम वाला 8। उसमें जानते हैं महारानी ने क्या किया था? नवीन कुमार नाम करके जो है ना मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए थे, उनको हटा दिया गया। एक ऐसा चाल चला गया जिसकी वजह से उनको हटना पड़ गया और त्याग पत्र देना पड़ गया, और उन्हीं के एक आदमी को
मुख्यमंत्री बना दिया गया। और उसके साथ ही महारानी ऐसी गेम खेल जाती है कि नहीं, कि अब जो नवीन कुमार ने मुख्यमंत्री को बनाया था वह मुख्यमंत्री अब नवीन कुमार की बात ही नहीं मानने लगा। और जब सत्ता में बनने की बात हुई है ना, जब उनको समर्थन देने की बात हुई तो महारानी अपनी पार्टियों का समर्थन खत्म कर दिया। तो उधर नवीन कुमार भी चले गए जेल में, जो जिनको ये मुख्यमंत्री बनाए थे वो भी जेल में चले गए, और सत्ता पूरी महारानी के पास आ गई। यही काम तो अंग्रेज कर रहा था, है कि नहीं भैया? आपका वो जगह था, खाली आप हमको दीजिए ना, उसमें आमंत्रित कीजिए ना आप अपना समाधान के लिए, तब तो हम समाधान के लिए घुसे भी करेंगे, और जब घुस जाएंगे तो आपका हम अपना ले लेंगे, है कि नहीं? यही ना हुआ था। ये बेचारा मदद मांगने गया था, बाजीराव द्वितीय तो क्या करने गया था, मदद मांगने गया था अंग्रेजों से, सहायक संधि करवा दिया। और सहायक संधि जैसे ही हुआ, देख रहे हैं ना कि लड़ाई लड़ते 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 पूरा महाराष्ट्र कब्जा कर लिया। आ रहा है समझ में ना? पूरा महाराष्ट्र कब्जा कर लिया ना। तो अंग्रेज तो यही चाहते करते थे कि आप दोनों लड़िए, फैसला के लिए हमको बुलाइए, हम फैसला कर देंगे, दोनों का सामान हम हड़प लेंगे। आप दोनों लड़िए, हमको बुलाइए, हम जो है आपको ऐसा फैसला करेंगे कि आपका सब सामान हमर, आपका सब सामान हमर। ले दो झाल बजाते रहिए। अब ऐसे कर रहा है अंग्रेज, वही काम तो हो रहा था। अब देख लीजिए, कुछ दिनों के बाद बाजीराव द्वितीय को कानपुर में मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन के बाद बाजीराव द्वितीय को कानपुर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने के पश्चात, समझे कि नहीं, मृत्यु होने के पश्चात इनका कोई अपना पुत्र नहीं था, इनका कोई अपना पुत्र नहीं था। इन्होंने क्या किया कि दत्तक पुत्र, क्या नाम है इनका? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र नाम नहीं है, दत्तक पुत्र का मतलब होता है कि गोद लिया हुआ पुत्र, जिसका नाम है नाना साहब। क्या नाम है? नाना साहब। नाम सुने होंगे नाना साहब का। नाना साहब जो 1857 की क्रांति में, है ना, कानपुर से एकदम, है ना, पताखा झंडा लेकर के एकदम खड़ा थे अंग्रेजों के विरुद्ध में। नाना साहब 1857 की क्रांति में आ जाएंगे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध में, अंग्रेजों से लड़ने के लिए नाना साहब का नेतृत्व कानपुर से हुआ है। बड़ा अच्छा कहानी है। और इन्होंने नेतृत्व क्यों किया था, इसके बारे में भी कुछ बात जान लीजिए। देखिए, स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। अब चूंकि इस बात को बहुत अच्छे से गंभीरता से सोचिए कि जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको हम पेशवा मानेंगे, लेकिन आपके बाद जो बेटा होगा या जिसको आपने गोद लिया है, हम उसको पेशवा मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो है नाना साहब अंग्रेजों को कहते हैं कि ये भाई, ये पूना मेरा है, ये पूना मेरा है और यहाँ के पेशवा हम हैं। नाना साहब ने क्या किया कि यहाँ का पेशवा हम हैं। तो स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने कह दिया कि आप पेशवा नहीं हैं, चूंकि पेशवा का पद बाजीराव द्वितीय के बाद से ही समाप्त कर दिया गया है। अब आप पेशवा नहीं है, अब आपका पेशवागिरी नहीं चलेगा, पेशवा का पद ही समाप्त है। तो तब हम आपको कैसे ये करेंगे? ये काफी झंझट परपच या कह सकते हैं कि कोशिश इन्होंने किया पेशवा पद के लिए, लेकिन अब तो पेशवा पद इनको मिलना ही थोड़ी था। तब इन्होंने कहा कि मैं जब बाजीराव द्वितीय का पुत्र हूं और मेरे पिताजी पेशवा हैं, तो 8 लाख वार्षिक पेंशन उनको रहने सहने अपने बाल बच्चा के परिवरिश के लिए जो दिया जाता था, वो पैसा मुझे मिलना चाहिए, वो पैसा मुझे अब मिलना चाहिए, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं। बात समझा रही है ना? जो इनको, ठीक है, हमको पेशवा आप नहीं बना रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप पेशवा हमको नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी को अपने घर परिवार चलाने के लिए आपके द्वारा 8 लाख वार्षिक पेंशन के तौर पर जो रकम दी जाती थी, वह रकम तो मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये बातों पर इन्होंने जोर दिया। इन्होंने पेशवा पर जोर नहीं दिया, इन्होंने यह बात पर जोर दिया कि मुझे भी परिवरिश के लिए अपने पिता तुल्य जैसा 8 लाख वार्षिक पेंशन आपके द्वारा मुझे मुहैया कराया जाना चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि मैंने 8 लाख वार्षिक जो उनको हम पेंशन दे रहे थे, वो हम बाजीराव द्वितीय को नहीं दे रहे थे,
हम एक पेशवा को दे रहे थे। हम किसको दे रहे थे? पेशवा को। और अब चूंकि कोई पेशवा है नहीं, अब चूंकि पेशवा कोई है नहीं, तो अगर जब पेशवा है ये नहीं है तो फिर हम आपको 8 लाख वार्षिक पेंशन क्यों दें? हम 8 लाख वार्षिक पेंशन आपको क्यों दें? और नाना साहेब के किसी भी बात को अंग्रेजों ने नहीं माना। नाना साहेब के किसी भी बात को अंग्रेजों ने नहीं माना और कहा कि आप पेशवा छोड़ दीजिए, आपको 8 लाख वार्षिक पेंशन भी नहीं देंगे। अब आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा ये आप समझिए। और आप भी पूना अब नहीं आ सकते। जिस तरह से आपके बाप को हमने रोकने का काम किया है, उसी तरह से आपको भी चेतावनी है कि आ गए, बात हो गई, ढेर है, अब आइंदा आप पूना नहीं आ सकते हैं। और नाना साहेब को भी है ना कानपुर में बिठूर में ही रहना पड़ा है ना। और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इसी सब बातों को लेकर के लोगों के अंदर में भड़काया और 1857 की क्रांति में अग्रिम भूमिका निभाते हुए कानपुर के बिठूर से नेतृत्व किसी ने किया तो वो थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र है ना नाना साहब। 1857 की हम भूमिका तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहली भूमिका तैयार हो गई। और इस तरह से 1818 तक है ना मराठों को हरा करके, बाजीराव द्वितीय को हरा करके है ना उसको यहां से भगा करके है कि नहीं, सारा चीज का संधि करके पूरा का पूरा कह सके तो एक तरह से मराठों ने है ना अंग्रेजों ने मराठों को तीसरे युद्ध में भी हरा दिया। और इस तरह से पूरा मराठा 3 युद्ध के बाद है ना, तृतीय युद्ध के बाद वह किसके अंदर में पहुंच गया? अंग्रेजों का। अब इस तरह से मराठा का सभी युद्ध समाप्त हो गया और पूरा का पूरा मराठा अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। और 1857 के लिए है ना तैयार हो चुके हैं कानपुर के तरफ से नाना साहब। कहानी को यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली कहानी फिर से हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। बंगाल में द्वैध शासन, खूब बढ़िया से पढ़िए। 1857 की क्रांति की भूमिका को तैयार कर रहे हैं और सब जगह से जब क्रांति की शुरुआत कर देंगे तो 1857 का बिगुल फूंक देंगे।